जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सब जगहों पर अभी फैसला होना बाकी है। तेलंगाना में केसीआर को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस पार्टी 64 सीटों के साथ सत्ता में आई है। तो क्या रेवंत रेड्डी जो उनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उसको सीएम बनाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप लोगों ने तो अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो आ गए। अनुराग जी, आप लोगों ने तो मतलब एक रात नहीं गुजरने दी, बीते दिन से ही कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। और जो एमपी में लड़ाई छिड़ी थी, बोला ना भाई कमलनाथ ने कि अखिलेश वखिलेश कौन, उसी का बदला ले रहे थे क्या हार के बाद? नहीं, वो तो चुनाव एक हथौड़ा आपका भी जनता के बाद। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा था, इंडिया गठबंधन था और हमने उनसे पार्टी ने बात की कि भाई हम लगातार वहाँ जीतते आए, हमारी 6-7 सीटें रही हैं, 2003 में 12 सीटें रही हैं, हम हमेशा नंबर 2 पे वहाँ पे कम से कम 15-16 सीटों पे रहते हैं। लास्ट टाइम 8 सीटों पे थे, हमारे विधायक जीते भी थे, तो हमें मिल के लड़ते हैं। उन्होंने हमें सीट दी नहीं। उसके बाद हमें 71 सीटों पे हमारी कार्यकर्ता ने वहाँ पे और समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े। तो ये जब सवाल होता है, जब आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आप मिल के हरा सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अकेले सोचोगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में हरा देंगे, आप नहीं हरा पाए। और इस बात को आपको एहसास हुआ कि भाई आपको एहसास होना भी चाहिए। वो कहते हैं कि मुंबई में ये फैसला हुआ था कि हम राज्यों के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम सीधा केंद्र में करेंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, आपकी बात क्यों नहीं मानी? देखिए वही उसकी सजा कमलनाथ जी को मिली। कमलनाथ जी को समझना चाहिए, कांग्रेस को भी अभी बात समझनी चाहिए कि जब आप गठबंधन में होते हो और जब आप गठबंधन का धर्म नहीं निभाते हो तो आपके साथ क्या जनता व्यवहार करते हो आपको देखने को मिला। इसलिए चूंकि वहां समाजवादी अगर उनके साथ लड़ रही होती आज, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेसिकली जमीन पे रहते हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे जमीन पे घूम रहे होते। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी लड़ती है, बाई इलेक्शन चुनाव हुआ था घोसी का, हम 45,000 वोट से जीते थे। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव तक, घर-घर तक घुसते हैं। अब ये चीज अगर कांग्रेस के समझ में नहीं आई और हारने के बाद अब कांग्रेस को इसमें मंथन करना चाहिए कि आप जब किसी के साथ गठबंधन में होते हो या गठबंधन धर्म नहीं निभाते हो तो आपके साथ क्या होता है वो जनता ने दिया आपको। अखिलेश बाबू पर निजी हमला किया था, इसीलिए आपको इतना क्यों नहीं होगा? स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी 4 राज्यों के जो नतीजे हैं बीते दिन के वो बताते हुए आपको लिए चलते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा उथल पुथल मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में दिखाई दे रही है, जहां से शरद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो ये साफ संकेत देती हुई कि अशोक गहलोत बुरी तरह से वहां फेल हुए हैं। सचिन पायलट के नेतृत्व को पूरी तरह से नकारना, उनको आगे नहीं आने देना गुर्जर वोट बैंक में भी बहुत बड़ी सेंधमारी की वजह बना है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सत्ता विरोधी लहर नहीं है अशोक गहलोत के खिलाफ, ये बातें कर रहे थे, उन सबको झटका लगा है क्योंकि 69 सीट्स पर वो सिमट गए हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अभी से ही ओएसडी उनके लोकेश शर्मा जो कि 5 साल रहे, ये भी सच है, कांग्रेस कह रही है कि वो खुद चाहते थे उनको टिकट मिले चुनावों का और नहीं मिला गया। ट्वीट में लिखा है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता था। हाँ, तो इस चक्कर में उन्होंने ऐसी बात कही है, लेकिन वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं कि ना जादू चला ना अनुभव चला, जादू की छड़ी अशोक गहलोत की टूट गई। अब बात सीएम प्रोबेबल्स पर, तो ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन राठौड़, दिया सिंह, इधर आप देख रहे हैं ओम बिरला का भी चेहरा लगा हुआ है, इसी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत का भी लगा हुआ है, तिजारा से चुनावी मैदान में उतरे बाबा बालकनाथ का भी चेहरा लगा हुआ है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जय किशन। बस अंजना, इसी की जो है रसाकसी चल चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। प्रबल दावेदार है, लेकिन आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे उन्होंने जहां जहां रैलियां करी है, तकरीबन 50 जो है वो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके लिए वसुंधरा राजे ने रैली करी और उसके बाद में जो है अधिकतर उनके लोग जो है वो जीत कर आए। तो ऐसे में वसुंधरा राजे जो है वो सबसे ज्यादा ठोस तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मुझे याद है अंजना, जब पहली लिस्ट आई बीजेपी की 40 लोगों की, उसमें वसुंधरा राजे के लोगों को तवज्जो नहीं मिली थी। फिर वो दिल्ली जाती है, एक बहुत बड़ा पुनिंदा हाथ में लेके जेपी नड्डा को सौंपती है, फिर 60 लोगों की लिस्ट आती है और उसमें अधिकतर उनके लोग आते हैं। और अभी भी अगर लिस्ट की बात करें जो जीते हैं कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के, उसमें राजे खेमे के लोग सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसे बहुत से अलग नाम है, दिया कुमारी
महिला है। राजस्थान ने पहली बार एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया था भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे वसुंधरा राजे को। आज दिया कुमारी उनका एक विकल्प नजर आती है अगर महिला मुख्यमंत्री की बातचीत करे। महिला है, रॉयल फैमिली से आती है और साथ में राजस्थान में उनके पूरे परिवार का मान सम्मान, एक्सेप्टेंस। राजसमंद भेजा चुनाव लड़ने के लिए, वहां से जीत के आई, सांसद बनी। उन्हें सवाई माधोपुर जैसी चैलेंजिंग सीट दी गई, वहां से चुनाव जीती और राजसमंद। ये सब तो हम लोग भी जानते हैं जय किशन, ये सब तो हम लोग भी जानते हैं। कुछ ऐसी आज की हलचल बताइए, कौन कौन दिल्ली रवाना हुआ है, किसको किसको फोन आ रहे हैं, ताकि जनता भी समझे कि कौन प्रबल लग रहा है आज के दिन। क्योंकि ये तो साफ है कि दिया सिंह को एक तरफ महारानी तो एक तरफ राजकुमारी, राजवर्धन राठौर को भी वहां पर उतार दिया गया विधायकी का चुनाव लड़ने। बहुत सारे चेहरे हैं। अब देखिए बीजेपी की जो आंधी आई उसमें स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वहां के, वो भी हवा में उड़ लिए, वो हार गए हैं अपना चुनाव। मजबूत नेता है, बड़े नेता है। एक वक्त पर सीएम प्रोबेबल थे वहां पर, जब तक गहलोत जी ने उनका पत्ता अच्छे से नहीं काटा था। एक बात में 101 वोट से हारे थे। एक वोट से हारे, तो सीएम बनने वाले थे। और इस बार देखिए वो पूरी तरह से वो भी हार गए। तो आज बताइए आज की हलचल क्या है वहां की? सुबह सुबह कौन कौन दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, किस किस को फोन आ रहे हैं? देखिए दिल्ली से जो संपर्क में जो लोग हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिड़ला, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, ये 5 प्रबल दावेदार जो है नजर आते हैं आज की तारीख में मुख्यमंत्री की रेस में। और इसके पीछे जो है वो हमारे एक बड़े सूत्रों ने बताया, भाजपा के बड़े नेता ने, कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो सबसे ज्यादा इन दिनों दिल्ली करीबी है। अर्जुन मेघवाल वो नाम है, अगर दलित चेहरे के साथ जाते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत कल दिल्ली चले गए थे, जो हमारे सूत्र बताते हैं हमें। और साथ में अर्जुन मेघवाल भी एक वो चेहरा है, केंद्रीय विधि मंत्री है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी है, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वसुंधरा राजे जो है लगातार दिल्ली के संपर्क में है। दिया कुमारी मना कर रही है लेकिन वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। और बाबा बालकनाथ को लेकर देखिए हमारे सर्वे ने ही बताया, और जो फीडबैक है वहां पर जो दिल्ली के पास में बीजेपी का से, बाबा बालकनाथ राजस्थान में एक चॉइस है। और एक और नाम है, वो भी बाबा, 3-4 बाबाओं ने इस बार चुनाव जीता है, वो है महंत प्रतापपुरी, जो कि पोखरण से चुनाव जीत के आते। तो कुल मिला के ये 5-6 नाम जो है वो प्रिडिक्टेबल लगते हैं।